एक छोटे से गांव में छोटू नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। उसका असली नाम अमित था, पर सब उसे प्यार से छोटू बुलाते थे। छोटू का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और एक छोटी सी खिड़की जिससे सुबह की धूप भीतर आती थी। उसके पिता किसान थे जो दूसरों के खेतों में काम करते थे, और माँ गांव के लोगों के लिए कपड़े सिलती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन छोटू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हर सुबह वो स्कूल जाने से पहले अपनी माँ की मदद करता, पानी लाता, बकरियों को चारा देता और फिर अपनी फटी पुरानी किताबें लेकर स्कूल निकल जाता। रास्ते में जब भी वो किसी बच्चे को साइकिल पर जाता देखता तो मन ही मन सोचता, काश मेरे पास भी एक साइकिल होती, मैं भी उड़ता चला जाता। छोटू पढ़ने में बहुत तेज था। उसे सबसे ज्यादा मजा गणित और विज्ञान में आता था। वो हमेशा सवाल पूछता रहता था कि आसमान नीला क्यों है, बारिश कैसे होती है, तारे चमकते क्यों हैं। उसके सवालों से कभी कभी शिक्षक भी मुस्कुरा देते थे। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, अगले महीने शहर में विज्ञान प्रदर्शनी है। जो भी बच्चा सबसे अच्छा मॉडल बनाएगा उसे स्कूल की तरफ से चुना जाएगा। छोटू के मन में तुरंत एक विचार आया, मैं एक पवन चक्की बनाऊंगा जो बिजली बनाएगी। लेकिन उसके पास ना पैसे थे ना सामान। वो घर लौटा और माँ से बोला, माँ मैं पवन चक्की बनाना चाहता हूँ, पर मेरे पास कुछ नहीं है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अगर दिल में लगन हो तो रास्ता खुद बनता है, तू शुरू कर, भगवान मदद करेगा। छोटू ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। उसने कबाड़ से पुराने पंखे के ब्लेड, टूटी बोतलें और लोहे के टुकड़े इकट्ठे किए। गांव के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे छोटू तू क्या बिजली बनाएगा, तू तो खुद अंधेरे में पड़ता है। पर छोटू ने किसी की बात नहीं सुनी। रात में जब सब सो जाते तो वो मिट्टी के दिए की रोशनी में अपने मॉडल पर काम करता। उसके हाथ ग्रीस से काले पड़ गए, पर उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी पवन चक्की तैयार हो गई। उसने उसे बांस की डंडी पर लगाया और जब हवा चली तो ब्लेड घूमने लगे। एक छोटा बल्ब टिमटिमाया और रोशनी जल उठी। छोटू खुशी से उछल पड़ा, माँ देखो मेरी पवन चक्की काम कर रही है। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने छोटू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तूने अंधेरे में भी रोशनी जलाई है। जब विज्ञान प्रदर्शनी का दिन आया तो छोटू अपनी पवन चक्की लेकर शहर पहुंचा। वहां बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे आए थे। किसी ने रोबोट बनाया था, किसी ने सोलर कार। सबके मॉडल चमकदार थे, जबकि छोटू की पवन चक्की साधारण थी, लकड़ी और प्लास्टिक से बनी। जज जब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, ये पवन चक्की तूने खुद बनाई? छोटू ने गर्व से कहा, जी हाँ सर, मैंने कबाड़ से बनाई है। इससे गांव में बिजली आ सकती है। जजों ने पवन चक्की चलाई और जब बल्ब जल उठा तो सब तालियां बजाने लगे। उन्होंने कहा, इतनी कम चीजों में इतनी बड़ी सोच, यही असली विज्ञान है। छोटू को पहला पुरस्कार मिला, एक सर्टिफिकेट और 5,000 रुपए का इनाम। वो खुशी से दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया और बोला, माँ मैंने कर दिखाया। वापस गांव आने पर लोग हैरान थे। जो बच्चे पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। मुखिया जी ने कहा, छोटू तूने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। इसके बाद स्कूल में नया बिजली प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें छोटू को बतौर सहायक चुना गया। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि कैसे छोटी छोटी चीजों से बड़ी खोजें की जा सकती हैं। धीरे धीरे उसका सपना बड़ा होता गया। उसने कहा, एक दिन मैं असली इंजीनियर बनकर अपने गांव को हमेशा के लिए अंधेरे से निकालूंगा। सालों बाद वही छोटू जब बड़ा हुआ तो उसने नवीनकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर पढ़ाई की और फिर अपने गांव में सोलर पैनल लगवाए, पवन चक्कियां बनाई, जिससे गांव में बिजली पहुंची। अब हर घर में रोशनी थी, हर बच्चे के हाथ